ओवरऑल चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं बेटा हम लोग ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन आई यहाँ पर दिख रहा है, पोर्शन आपको पूरा दिख रहा होगा ह्यूमन आई का। अगर हम इसमें फेस को छुपा दें, फेस को अगर छुपा दें थोड़ा सा, तो कुछ आपको सिर्फ आँख को रखिए, फेस को छुपा दें, आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। इट इज़ कॉल्ड आई बॉल। इसे क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड आई बॉल। अब अगर इसे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें हम लोग, थोड़ा सा साइड में अगर देखें, तो कुछ ऐसा दिखेगी, जैसे दिख रही है यहाँ पर, कुछ ऐसा दिखने वाला है। ठीक है ये बल्किंग पार्ट है और ये आपका कलर्ड पार्ट। ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा आँख बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, और थोड़ा सा और अगर ट्रांसपेरेंट कर दें तो इसके अंदर की सारी चीज़ों को दिखेंगे बेटा अभी। ठीक है, अब बात करते हैं अगर कलर्ड वाले पोर्शन की, तो इसे हम लोग बुलाते हैं आयरिश। क्या बोलते हैं इसके? आयरिश बोलते हैं। ठीक है, अब ये ग्रीन कलर का क्यों दिख रहा है ये? तो ग्रीन कलर का ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ से जो लाइट पड़ रही है, ये जो आयरिश है यहाँ पर जो लाइट पड़ रही है, उस लाइट के पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट करता है ये। ठीक है, मीन्स देखो आप देख रहे होगे वहाँ जो रे राइज आ रही हैं, वो सारी जो रिफ्लेक्ट करता है वो ऑब्वियसली बात है ग्रीन कलर की रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस आयरिस के अंदर एक पिगमेंट है जो पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट करता है। अब ये किसी आयरिस का ग्रीन करता है, किसी का ब्लैक करता है। जिसका ग्रीन कलर का करेगा उसका ब्लैक दिखेगा, जिसका ब्लैक का करेगा उसका ब्लैक दिखेगा। ठीक है, मीन्स जिसका ग्रीन कलर का रिफ्लेक्शन होगा उसको ग्रीन रिफ्लेक्ट करेगा। सपोज ये ब्राउन कलर का दिख रहा है आपको, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसा है? ब्राउन कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए ब्राउन कलर का दिख रहा है। क्लियर। अब अगर आयरिस के बीच में आप देखो ब्लैक कलर का एक स्पॉट दिख रहा होगा, ये स्पॉट कॉमन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं इसे? प्यूपिल। इट इज़ कॉल्ड प्यूपिल। ओके, और ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन दिख रहा है होल है एक, और वो प्यूपिल है एक। ठीक है, जो आयरिश लाइट पड़ रही थी वो रिफ्लेक्ट होकर या तो अंदर जाएगी या फिर एब्जॉर्व हो जाएगी। तो जो ग्रीनिश पोर्शन में पड़ रही है वो कहीं ना कहीं आपको एब्जॉर्व होने वाली है, जो बीच होल में पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट अंदर जाने वाली है वो। ठीक है, इसी के थ्रू हम लोग बाहर की चीज़ देख पाते हैं बेटा। ठीक है, आयरिश का एक और इम्पॉर्टेंट काम है कि वो इस छेद के साइज़ को कंट्रोल भी करता है, इस पीपल के साइज़ को कंट्रोल करता है। क्योंकि जब बाहर दिन का टाइम होता है, दोपहर का टाइम हो बाई चांस, तो फिर बहुत रोशनी होने वाली है, उस टाइम बहुत सारी लाइट रेज आँखों में पड़ने वाली है। अब अगर बहुत सारी लाइट रेज आँखों में पड़ रही है तो वो कहीं ना कहीं सेल्स को बर्न कर सकता है बाहर की। ठीक है, डैमेज पहुंचा देगी उसे। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयरिश दिन के टाइम में थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और जो जाएं बिल्कुल कम कर पाएँ। और शाम के टाइम पे क्या होता है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता है। ठीक है, ज़्यादा रोशनी चाहिए होती है, इस वजह से शाम के टाइम में थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता है। अब इस अगर छेद को बड़ा कर देगा तो वहाँ से लाइट की जो एंट्री है वो एंट्री ज़्यादा हो पाएगी, ज़्यादा लाइट अंदर जाएंगी, तो बाहर की चीज़ों को क्लियरली देख पाएंगे। तो यानी कि हमारी आइज़ जो होती हैं खिड़की पर लगे हुए पर्दे की तरह काम करते हैं। जब बाहर दोपहर का समय है तो पर्दे को हम लोग लगभग बंद कर देते हैं, और जब हम लोग शाम का समय होता है तो पर्दे को खोल देते हैं ताकि मैक्सिमम लाइट बाहर आ पाए। क्लियर। आफ्टर दैट ये जैसे लाइट अगर आप ऑन करोगे, एक एक्सपेरिमेंट करो आप, अगर डार्क रूम में जाके शीशे के सामने ऑन करो आप। ठीक है, पिपल्स पहले बड़ी दिखेंगी, जैसे ही लाइट ऑन करोगे पिपल्स छोटी हो जाएंगी, फिर लाइट आप ऑन करोगे फिर वो छोटी हो जाएंगी, फिर ऑफ करोगे फिर वो बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट घर पे हो सकता है। अब कुछ और अगर आगे हम लोग बढ़े, थोड़ा सा आगे के पार्ट्स की बात करें, तो आयरिस को छुपा दे थोड़ा सा। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन पोर्शन वहाँ पर आके लिया हुआ है, और अंदर साइड आप देख रहे होगे ये आपका पिपल है। ठीक है, लाइट जहाँ पर इंटर कर रही है इट इज़ कॉल्ड लेंस। ये क्या हो जाएगा? लेंस में बन जाएगा पूरा पोर्शन जो दिख रहा है वो। और इसके बाद लाइट इंटर करेगी यहाँ पर। ठीक है, जो लाइट रेज आ रही हैं वो उनको फोकस करेगा वहाँ पर पीछे वाले पोर्शन पे, इस लाइट रे को फोकस करेगा। ठीक है, जो बल्क पोर्शन दिख रहा है इट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। इसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं, जो बल्किंग पोर्शन दिख रहा है ये। और इस लाइट रे जब सबसे पहले कहाँ पे इंटर करती है बताया था मैंने भी आपको, कॉर्निया में इंटर करती है सबसे पहले। ठीक है, अब कॉर्निया और लेंस के पोर्शन जो होता है वहाँ पर वाटर भरा होता है। क्या भरा होता है? वाटर भरा होता है, और वाटरी होता है, एक्वस ह्यूमर होता है यहाँ पर, मैक्सिमम वाटर होता है वहाँ पर। लगभग 0.1% होता है आपका विटामिन, और बाकी होता है हमारा वाटर। ठीक है, अब कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम बनेगा वहाँ पर, जो रेज आ रही है वो कन्वर्ट होंगी, एक शार्प इमेज बनेगी इसी की वजह से। ठीक है, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कॉर्निया पर होगा, और लाइट जो यहाँ से इंटर कर रही है वो जो आ रही है वो वाटर के पास जाएगी, यानी कि यहाँ मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे होता है। और लाइट की मैक्सिमम बेंडिंग कहाँ पर होती है? कॉर्निया के पास होती है। लाइट इस पीपल के थ्रू लेंस पे हिट करती है। अब जो लेंस है वो हल्का सा एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है लाइट रेज को, ताकि लाइट रेज कंप्लीटली फोकस हो जाएं इस पीछे वाले सरफेस पर। ठीक है, और यहीं पे एक फोकस्ड इमेज बने, अच्छी इमेज बने। पीछे वाले सरफेस को हम लोग बोलते हैं रेटिना, पीछे वाले सरफेस को क्या बोलते हैं?
रेटिना बोलते हैं। अब इस रेटिना के ऊपर अगर एक फोकस इमेज बने तो क्लियरली देख पाएंगे हम लोग उसे, अच्छे से रीड कर पाएंगे। लेकिन अगर फोकस्ड इमेज नहीं बन रही है तो बाहर की चीज़ें धुंधली नजर आएंगी, अच्छे से दिखेंगी नहीं वो, ठीक है। मीन्स रेटिना जो है वो एक स्क्रीन की तरह काम करता है, एक पर्दे की तरह काम करता है, कहाँ पर इमेज बनेगी वहाँ पर, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, इमेज बन जाएगी तो दिखेगी कैसे हमें? तो रेटिना जो है लाइट सेंसिटिव सेल से बना हुआ है। उस पर, इन सेल्स पे अगर लाइट पड़ेगी तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं अपने आप, और लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके रेटिना से थ्रू कुछ नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं उन्हें, उन नर्व्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्मेट में ले जाके कहाँ पर ले जाती हैं? ब्रेन के पास। और ब्रेन अब कंस्ट्रक्ट करता है कि इमेज कैसे बनने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, ब्रेन बहुत हैबिट है, ठीक है। तो ये जो नर्व्स होती हैं इट इज़ कॉल्ड ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। ब्रेन्स को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व्स। अब रेटिना और लेंस के बीच का जो पोर्शन है ये जेली लाइक स्ट्रक्चर्स बना होता है, इसे विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, ग्लासी बोलते हैं इसे, ठीक है। ग्लासी का मजबूत नहीं है उतना, लेकिन ट्रांसपेरेंट जरूर है ग्लासी की तरह, ठीक है। ये आई बॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मीन्स अगर कहीं दब ना जाए, कहीं पिचक ना जाए, इस तरह के उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है वो, ठीक है। वाटरी है, इस वजह से कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो आपका एक्वस ह्यूमर दिख रहा है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, विट्रस ह्यूमर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है वो, ठीक है। अब जो फाइबर लाइक मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, जो लेंस जो पकड़ रखा है ऊपर साइड, देखो आप बताया था मैंने भी, ऊपर साइड से पकड़ रखा है, इट इज़ कॉल्ड सेलरी मसल्स, इन्हें सेलरी मसल्स बोलते हैं। और ये लेंस के शेप को बदल देते हैं, ठीक है। एक जेली लाइक मटेरियल का बना होता है, अगर बिल्कुल इसको अगर पिचकाएंगे हम लोग तो पिचक जाने वाला है, ठीक है, कवर्ड हो जाएगा पोर्शन ये। और इसको ऊपर खींचेंगे तो ऊपर खींच जाएगा, नीचे खींचेंगे नीचे खींच जाएगा, कर्वेचर कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। सेलेरी मसल एडजस्टेबल है, तो इसका यूज़ ये है कि हमारी जो आँखें हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्ट को देखते हैं, सेम डिस्टेंस पे इमेज बनानी है, इसलिए फोकस ऊपर नीचे करना पड़ेगा, लेंस की पावर को चेंज करना पड़ेगा। अब जब लेंस की पावर चेंज हो रहा है तो लेंस का कर्वेचर चेंज करना पड़ेगा, लेंस का कर्वेचर चेंज करेंगे तो फोकस चेंज होगा। तो लेंस के फोकस चेंज करने के लिए सेलेरी मसल्स का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। अब सेलेरी मसल्स को देखो आप, अगर बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखिए कोई, सपोज दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है अगर कोई, उसकी जो इनकमिंग रेज हैं, जो रेज आ रही हैं जो, वो लगभग पैरेलल होने वाली हैं, तो पैरेलल आएगी तो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो? कहीं ना कहीं क्लियर इमेज बनेगी, फोकस इमेज बनाएगा उसकी, रेटिना के ऊपर एक क्लियर इमेज बनाएगा वो, ठीक है। लेंस जो है वो फोकस कर रहा है रेटिना पर, जो पैरेलल रेज आ रही हैं उनको, कुछ ऐसा, ठीक है। आप ऐसे पैरेलल रेज आ रही हैं और उनको कुछ इस तरह से करके वो कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ से उसको फोकस कर रहा है आपका ये इस पर, ठीक है। अभी बेटा जो दिख रहा है वो दूर से रेज आ रही है, अब थोड़ा सा पास ले जाएं इसको, ठीक है। अगर पास ऑब्जेक्ट आ रही है, ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट की इमेज वहीं पे बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तब भी इमेज वहीं पे बनेगी, पास है तब भी वहीं पे बनेगी। इस बार लेकिन लेंस को क्या होना पड़ेगा, इनकमिंग रेज को थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्टेन करना पड़ेगा, बेंड ज़्यादा करना पड़ेगा अगर दूर से आ रही है तो, ठीक है, क्योंकि फोकस्ड रेटिना पर ही करना है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर तो जो बेंड हो रही लाइट, देखो आप वहाँ लाइट बेंड हो रही है, एक दिख रहा होगा वहाँ से, ठीक है। उस जगह पर जब ऑब्जेक्ट बहुत पास में आ गया है तो जो रेज थी वो डाइवर्जेंट रेज हो गई, अगर वो सिंपल घूम के ऐसे चली जाती है, ठीक है। जो इनकमिंग रेज है उनको बेंड कर रहा है वो, क्लियर। अभी क्या है कि सिंपल हम लोग पास में रखे हैं, दूर में रखे हैं, बनेगी वहीं पर, ठीक है। अब देखो आप वो नॉर्मली ऐसे चली जाती है वो, लेकिन इनकमिंग रेज को डाइवर्ज बहुत, बेंड बहुत करना पड़ रहा है, लगभग 45 डिग्री के आसपास बेंड हो गया है, आप देखो, ठीक है, ताकि रेटिना फोकस हो पाए। मीन्स ऑब्जेक्ट जब पास में होता है तो लेंस को ज़्यादा बेंड करना होता है, और जब पावर ज़्यादा चाहिए होता है फिर, और जब ऑब्जेक्ट जब दूर रखा होता है तो लो पावर रिक्वायर्ड होता है, लो बेंडिंग पावर रिक्वायर्ड होती है। तो इसीलिए अलग अलग डिस्टेंस पर रखी हुई ऑब्जेक्ट अलग अलग पावर लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऑब्वियस सी बात है कि आंखों में लेंस तो एक ही है, लेंस तो बदल नहीं सकता है, तो क्या करते हैं हम लोग कि लेंस के कर्वेचर को चेंज करते हैं, इसको पतला और मोटा करते रहते हैं जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ता है फोकस के अकॉर्डिंग। अगर दूर चीज़ में फोकस कर रहे हैं तो कम पावर की लेंस चाहिए होती है जो लाइटर्स को कम बेंड करे, उस केस में हमारे सेलेरी मसल्स ये रिलैक्स हो जाती हैं और लेंस को इलोंगेट कर देती हैं, ठीक है, ताकि इसकी कर्वेचर जो है थोड़ा सा कम हो जाए वो, क्लियर, और लाइट रेज को थोड़ा सा कम मिस करे, कम हो जाए पावर थोड़ी से। और जब पास की जब फोकस कर रहे होते हैं तो उस केस में हमें सॉरी डाइवर्जेंट सेलेरी मसल्स लेंस को थोड़ा सा श्रिंक कर देती है, ठीक है, कर्वेचर, ताकि इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बेंड ज़्यादा हो जाए पावर थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो है अप एंड डाउन चलता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्कोमोडेंस, पावर ऑफ एक्कोमोडेंस। क्या बोलते हैं इसको? पावर ऑफ एक्कोमोडेंस बोलते हैं, ठीक है। पावर बढ़ जाए इसकी। तो ऐसे सेलेरी मसल्स जो होते हैं हमारे आई लेंस को शेप को चेंज कर देते हैं,
पावर को चेंज करते हैं, इट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसे क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ना है आपको, सिंपल है भी थोड़ा सा। अपन जो चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं इसे, ठीक है, ठीक। अब देखो बेटा, ओवरऑल क्या है, आई के अलग अलग पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ा हुआ है इसमें। सबसे पहले लाइट जब आँखों में पड़ती है तो टच करती है कॉर्निया को। किसको? कॉर्निया को टच करती है। कॉर्निया उभरा हुआ पोर्शन जो होता है उसे कॉर्निया बोलते हैं, और यहीं पर लाइट रे का मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है, मैक्सिमम बेंडिंग होती है, ठीक है, क्योंकि मीडियम में चेंज आता है वहाँ पर। अब लाइट आती है कहाँ पर? एक्वस ह्यूमर में, ये वाटर का बना होता है। इसके बाद लाइट इंटर करती है आँखों में पीपल के थ्रू, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है कॉर्नर पे, वहाँ पर। साइज़ को कंट्रोल करता है आयरिश, आयरिश कंट्रोल करता है इसको, कलर वाला जो पोर्शन है उसे आयरिश बोलते हैं। अब लाइट रे पास करती है लेंस के थ्रू, कहाँ पर? लाइट रेस को एडजस्टमेंट प्रोवाइड कराना है, ठीक है, इमेज एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर ही बने वहाँ पर, ठीक है। अब इसमें इसकी मसल्स करती है सिलेरी मसल्स, इसकी शेप को चेंज कर देती हैं, जैसे पावर को चेंज कर सकती हैं। अब इसके बाद लाइट रेस पास करती हैं वाइट्रस ह्यूमर के थ्रू, आई बॉल को शेप को मेंटेन करता है। वाइट्रस ह्यूमर ग्लासी होता है वो। लाइट रेस पर इमेज बनाती हैं और इमेज रेटिना के ऊपर बनाती हैं, ठीक है। रेटिना एक स्क्रीन तरह का काम करता है जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, क्लियरली बनती है वहाँ पर, ठीक है। रेटिना लाइट सेंसिटिव सेल से बना होता है। जब लाइट इन पर पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं अपने आप, और ये लाइट रेस को कन्वर्ट कर देते हैं